देखिए आपको सबसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, पूरा अटेंशन दो आप। ओके, ये आपका राइटिंग रहा और ये आपका स्पीकिंग रहा। अब क्वेश्चन उठता है, क्या सर हम हमारी राइटिंग स्किल से हमारी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं? आई वुड से यस, 100% यू कैन इंप्रूव योर स्पीकिंग थ्रू राइटिंग। एंड हाउ यू आर गोइंग टू इंप्रूव इट, जस्ट सी ओवर हियर। मान लीजिए आप कोई भी टेक्स्ट को, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, सबसे पहले तो आप राइटिंग करते कैसे हो? राइटिंग के दो तरीके होते हैं। दो चीजों के लिए राइटिंग पहले तो पता होना चाहिए। पहला, व्हाट टू राइट, सेकंड, हाउ टू राइट। मैं पहले दोनों चीजें आपकी क्लियर कर दूं। व्हाट टू राइट, क्या लिखना है, हाउ टू राइट, कैसे लिखना है। ओके, व्हाट टू राइट इज द रिलेटेड टू नॉलेज, कि भाई जो कंटेंट आपको लिखना है वो, एंड हाउ टू राइट इज द पार्ट ऑफ लैंग्वेज। तो यहां पर नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज तो अथाह भरा पड़ा है हमारे पास दिमाग के अंदर। सर बहुत सारा कंटेंट है बट वी आर अनएबल टू राइट इट कॉन्फिडेंटली बिकॉज वी हैव सम इश्यूज। तो देखो होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। आप क्या करो, जो आप जानते हो ना, वट एवर यू नो, जस्ट ट्राई टू राइट इट डाउन। मैं अभी आपको राइटिंग के बारे में बताता हूं। राइटिंग एक कला है, राइटिंग इज एन आर्ट। इस कला को आप ज्यादा से ज्यादा लिखकर इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब आपको सब्जेक्ट लेकर चलना है। यू कैन इंप्रूव दिस स्किल बाय राइटिंग मोर एंड मोर, बाय राइटिंग मोर एंड मोर। एक अच्छा राइटर वो नहीं होता जो बहुत ही पेचीदा भाषा यूज करे। एक अच्छा राइटर वो होता है जो कि सरल भाषा में चीजों को समझाए। अ गुड राइटर इज नॉट, अ गुड राइटर is not the one who uses tough and difficult language, but the one who simplifies the things and tries to explain everything in a better way for his readers. ये लो भाई, what I am telling you, the content which is in your mind, just try to write it down. See, in the writing, when you write anything, you have enough time to think. But in speaking, actually, you have to speak very fast. In speaking, why we stuck? Because we are not that much used to speak. We are not that much habitual to speak fast. And that is why we are stuck. But in writing, actually, we have ample time to think. हमारे पास पर्याप्त समय होता है सोचने का। जैसे आप किसी भी विषय के बारे में लिख रहे हो, सो व्हाट यू आर डूइंग एग्जैक्टली, आप उस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो। आपके दिमाग में जो डाटा है, उस डाटा को आप जो है शब्दों के माध्यम से बांधने की कोशिश कर रहे हो। बट इन स्पीकिंग, बट उसी चीज को जब आप बोलते हो तो ऑल सडन आप नहीं बोल पाते, बिकॉज आपका जो ब्रेन है उसके अंदर जो भी कॉन्टेंट है वो इतना फास्ट नहीं आ पाता है। तो आप एक लाइन बोलते हो, देन यू स्टॉप थिंकिंग कि यार अब मैं क्या बोलूँ, यू स्टॉप स्पीकिंग बिकॉज योर माइंड सडनली गोज ब्लैंक कंप्लीटली, और आपको ये लगता है कि यार अब मैं अगला सेंटेंस क्या बोलने वाला हूँ। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो राइटिंग की मदद से आप क्या कर सकते हो पता है? राइटिंग की मदद से आप जो है अपनी स्पीकिंग को इस वे में सही कर सकते हो। मतलब पहले आप क्या करो, वॉट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक, जस्ट राइट इट डाउन। Okay, you are just going to speak about the importance of writing skill. So what you are going to do, you are just writing everything about the importance of writing skill and just read it twice and thrice and find out all the possible mistakes that you made over here, and now correct all these mistakes and then read it twice and thrice, and just after reading it, now speak. I guarantee this time you will speak better. Because what you have done, you have actually written the content that you are going to speak, and 2 and 3 times you have read it. So your brain has become habitual to speak all these things, and this time you are not going to start because you have read it twice and thrice. So what I personally believe, that if you just read anything confidently, if you just read the text that you are going to speak, it simplify the things. तो भाई ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। तो आज से और अभी से क्या करो, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैं ना घर पे फ्री रहता हूँ, मेरे पास समय रहता है, तो एक डायरी राइटिंग की तो आदत डाल ही लो यार।
मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग डायरी राइटिंग लिखते हैं, बट डायरी राइटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट कैन ट्रूली हेल्प यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश। बिकॉज इन द डायरी राइटिंग व्हाट यू हैव टू डू, आपको वो सारा कंटेंट लिखना होगा, वो सारी चीज जो आपके अराउंड चल रही है, जो आपके अराउंड हो रही है, उसको लिखो, उसको समझो, उसको लाइक प्रैक्टिकली अपनी टंग पर लाने की कोशिश करो। और उसके बाद जो आपने लिखा है ना, जो आपको आ गया लिखते हुए, है ना, उस चीज को इसमें लेकर आओ, और जहां वो आपने लिखा है उसको आपने अपनी स्पीकिंग पर लेकर, आप सफल हो गए। मैंने खुद ने इस स्किल की मदद से अपनी लैंग्वेज में काफी सारे मिस्टेक्स को दूर किया है। कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, सर आई मेक मेनी मिस्टेक्स, सर आई कैन राइट वेरी वेल बट I speak many mistakes while speaking. So I would say only one thing: if you want to reduce your mistake and want to be a confident English speaker, the one who doesn't make any mistake, so you have to write the things that you are going to speak. क्योंकि जब आप लिख लेते हो ना कंटेंट को, तो आप उसको ऑटो करेक्ट वाले मोड पर चले जाते हो। आपको पता होता है कि भाई मैं यहां पर गलती करने वाला हूं, मैं यहां पर गलती नहीं करूंगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपके कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने में अप टू द मार्क बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसलिए मैं पर्सनली आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि राइटिंग स्किल ज्यादा से ज्यादा करो, और इसमें फिर स्पीकिंग में उसको लेकर आओ। राइटिंग स्किल में आप क्या क्या लिख सकते हो? एक तो आप डायरी राइटिंग कर सकते हो, दूसरा आप कर सकते हो स्टोरी राइटिंग। ठीक है, आपको कोई कहानी याद है कोई सी भी जिसको आप लिखना चाह रहे हो, वो आप लिख सकते हो वंस अपॉन अ टाइम से स्टार्ट करके। तीसरा, आप डायरी राइटिंग कर सकते हो, स्टोरी राइटिंग कर सकते हो, कोई पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हो। अब पैराग्राफ राइटिंग में आप कोई सा भी टॉपिक ले लो, जैसे आपको कुछ टॉपिक बता देता हूं, मैं सजेस्ट कर देता हूं। जैसे एक टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है ना, आप लिख लो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। ठीक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज लिख लो, है ना। आप लिख लो इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज इन स्कूल्स एजुकेशन, स्कूल्स एजुकेशन में मॉरल वैल्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है ना। व्हाई अ स्टूडेंट शुड बी टॉट मॉरल वैल्यूज इन स्कूल्स, है ना। तो इस तरीके से ऐसे कोई से भी टॉपिक में भी एनीथिंग, एंड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स यू हैव टू पुट योर व्यूज। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, कि अगर आपको यह लगता है कि नहीं सर जो बुकिश लैंग्वेज होती है मुझे उस तरीके का लिखना सीखना है, तो भैया थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे, आपको इनिशियली सिंपल और सरल भाषा पर स्विच करना होगा। पहले आपको इजी और सरल चीजें लिखनी होगी, और जब इजी और सरल चीजें आप लिखना सीख गए, देन यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। क्योंकि आपको क्या लग रहा है आप डायरेक्ट अच्छे राइटर बन जाओगे? अरे भैया चेतन भगत ऐसे ही चेतन भगत नहीं बना है। चेतन भगत ने उससे पहले काफी स्ट्रगल किया है, उसने बहुत सारा कंटेंट लिखा है, एंड देन आफ्टर बिकम चेतन भगत। तो भैया चेतन भगत अगर बनना है, अच्छा राइटर आपको बनना है, तो अच्छा राइटर बनने के लिए सबसे पहले आपको छोटे कंटेंट लिखने पड़ेंगे, छोटी छोटी चीजों के अंदर सही जगह पर सही वर्ड को रखना, है ना। कुछ ऐसी तरीके से चीजों को अरेंज करना कि जब कोई रीडर उस चीज को पढ़े ना, तो उसके ब्रेन में वो इमेजिनेशन, जो चीजें आपने लिखी ना, वो चीज इमेजिन रीडर अपने आप करना स्टार्ट कर दे। ठीक है ना। तो ये राइटिंग स्किल होता है भाई। राइटिंग स्किल ऐसे डेवलप नहीं होता, और जब राइटिंग आपका सही होने लगता है, तो वही चीज, द कंटेंट दैट यू हैव रिटन, ट्राई टू स्पीक इट इन योर ओन वर्ड्स। और जैसा मैंने आपको शुरू में अभी बताया कि आप जो भी बोलने वाले हो उसको लिख लो, और लिख के उसको ऑटो करेक्ट कर लो। उसको ऑटो करेक्ट करना मतलब स्वयं से करेक्ट करना, स्वयं में देखो, क्योंकि आपको अपनी खुद की मिस्टेक अलग ही दिखेगी, है ना। क्योंकि स्पीकिंग करते वक्त हम मिस्टेक नहीं नोटिस कर पाते, बट राइटिंग करते वक्त आपको आपकी मिस्टेक सामने ही दिखेगी, भाई ये मेरी मिस्टेक है जो मैंने कर दी है। और जब आपकी मिस्टेक आपको विजुअली दिखाई दे रही है कि भाई ये मेरी मिस्टेक है, मतलब आपके पास उसको करेक्ट करने के चांसेस भी ज्यादा है। सो मैं पर्सनली सभी को इंसिस्ट करूंगा कि ये टेक्निक को अप्लाई करो और अपनी लैंग्वेज को अच्छा से अच्छा इंप्रूव करें। आप लोग सभी, आप ये भी कंप्लेन करते होंगे कि सर है ना सेंटेंस सडनली दिमाग में आते नहीं है। अरे तो भैया इसलिए नहीं आते क्योंकि आप रीडर ही नहीं हो ना, पढ़ते ही नहीं हो ना। अच्छा, लिख ज्यादा कौन पाएगा? जिसके सबकॉन्शियस ब्रेन में बहुत ज्यादा वर्ड्स हो, जिसके सबकॉन्शियस ब्रेन में बहुत सारे आइडियाज हो अबाउट द टॉपिक। अगर मैं आपको डाउरी सिस्टम के बारे में लिखने के लिए कहूं, डाउरी सिस्टम इन हिंदी इट्स कॉल्ड दहेज प्रथा, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट डाउरी सिस्टम, सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट? यू आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग। बट इफ यू हैव एम्पल नॉलेज अबाउट द टॉपिक, इफ यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, यू नो व्हाट, सो यू कैन राइट मोर। तो भैया सबसे पहले तो नॉलेज को भी बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को बोला जाता है राइट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, तो बस एक ही लाइन बोलते हैं, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। क्या यही डिसिप्लिन के लिए है? अगर आज आपने कॉलेज में है, स्कूल अपना कंप्लीट कर लिया, आप ग्रेजुएट हैं, सो एटलीस्ट यू मस्ट नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन वंस लाइफ। एक व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है? इज इट राइट दैट विदाउट डिसिप्लिन वी कैन नॉट सक्सीड? आपके सामने खाना रखा है, लेकिन आपने प्रण लिया कि नहीं, जब तक काम पूरा नहीं होगा मैं खाना नहीं खाऊंगा,
तो ये होता है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन दैट डजंट लेट यू डू एनीथिंग विच इज नॉट सपोज टू डू. डिसिप्लिन वो जो आपको नहीं करने दे जो आप करना चाहते हो. ठीक है, क्योंकि मन तो भटकता है. सामने मिठाई रखी है तो मन क्या कर रहा है, खा लो, है ना. लेकिन डायबिटीज के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, तो कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं खाना है आपको, क्योंकि वो आपके लिए जहर है. भले अभी थोड़ी देर के लिए मिठास के आपको अच्छी लगेगी, लेकिन वो आपके लिए जहर के बराबर. तो यही होता है डिसिप्लिन. मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट आते हैं. सर इन यूपीएससी वी हैव टू राइट इन इंग्लिश मोर एंड मोर, एंड यू नो द यूपीएससी ऑफ इंग्लिश सर इट्स वेरी टफ एंड ऑल. तो मैं एक ही बात बोलता हूं, सबसे पहले तो रीडिंग स्टार्ट कर भाई. आज से और अभी से अपनी रीडिंग को हिस्सा बना. जब सारे लोग मोबाइल चला रहे हो, तू बुक लेकर कोने में बैठा रहे. रीडिंग कर ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि रीडिंग करने से आपके ब्रेन के अंदर आइडियाज जाएंगे. रीडिंग करने से आपकी थॉट प्रोसेस वर्क करेगी. रीडिंग करने से आपके ब्रेन का नॉलेज बढ़ेगा. रीडिंग करने से आपके ब्रेन को आइडियाज मिलेंगे. आपका ब्रेन इतना कैपेबल होगा कि किसी टॉपिक को समझा पाए. नहीं तो होगा क्या, आपको तो कहा गया है कि भाई इस विषय के ऊपर आपको 1000 वर्ड्स में एक ऐसे लिखना है. अब 1000 वर्ड्स में आपको 1000 शब्दों का उपयोग करके एक शानदार सा ऐसे लिखना है डाउरी सिस्टम पर, दहेज प्रथा पर. तो आप क्या लिखोगे दहेज प्रथा पर? ठीक है ना, आप लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट डाउरी सिस्टम इज, हाउ दिस सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस, एंड व्हाई वी शुड गो अगेंस्ट इट, एंड व्हाई वी आर अनेबल टू रूट आउट द सिस्टम फ्रॉम द कंट्री, फ्रॉम द सोसाइटी, व्हाट आर द रीजंस. So we have to know exactly what this system is all about and how it is prevented across the nation. So ये सारी चीज को हमें समझना पड़ेगा, तब जाकर हम लिख पाएंगे, तब जाकर हम अपना बेस्ट दे पाएंगे. तो मैं ऐसा पर्सनली बिलीव करता हूं कि ये सारी चीजें हमारे उसमें होनी चाहिए. चलो, तो ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करो, अपनी रीडिंग को बढ़ाओ, थॉट प्रोसेस को बढ़ाओ, सोच को बढ़ाओ, सोच के दायरे को बढ़ाओ. चलो आओ, तो रीडिंग और राइटिंग भाई दोनों लैंग्वेज स्पीकिंग को इंप्रूव करने में हेल्पफुल होती है. कहीं ना कहीं आपको उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आया होगा.